वो ध्यान में रखते हुए चर्चा करनी चाहिए। आप बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट भी दे देंगे, अगर समझ ही नहीं आएगा अगले को तो वो कुछ भी बोलता रहेगा, यही इनका हाल है। मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले बात हो रही है संविधान में सबसे बड़ा पद क्या है? एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। क्या भाजपा में एक परिवार का सदस्य ही प्रधानमंत्री बार बार बना है? नहीं, अब बीच में एक परिवार, जब बीच में बोले बीच में नहीं, ये इनकी आदत है, गलत बात। इसीलिए इनको जनता जनरेटर बुलाती है। अब आप सुनिए, जनता क्या बोलती है वो मत पूछो, अपने बारे में पूछोगे तो जनता बता देगी कि भैया जब डिबेट करने आते हो तो कपड़े भी पहन के आने होते हैं, तब जनता बता देगी। जनता से मत पूछो जनता हमारे बारे में क्या बोलती है, अपने बारे में। ठीक है, मेरा निवेदन है टॉपिक पर है, टॉपिक बड़ा विषय है। कोई नहीं, ये टॉपिक है, पैंट डाल के आए, कोई कपड़े डाल के, ये टॉपिक है आज का। बताइए बताइए, सबने कपड़े डाले हैं, आपने कपड़े डाले हैं ना? आप सबने कपड़े डाले हुए हैं, दिख ही रहे हैं। फिर ये टॉपिक है, कपड़े डाल के आए, कपड़े डाल के आए, कपड़े की दुकान पे पहले काम करते थे क्या? देख लो भैया, मैं पहना हूं पैंट। अरे सबको दिख रहा है, आप कह रहा हूं ये क्या? मैं नहीं जानता कौन पहना है नहीं पहना, मैं तो पहन के आया हूं भाई। मैं अपना बात बता रहा हूं। आप कपड़े की दुकान में पहले काम करते थे क्या? बार बार अपने कपड़े दिखाने लगते हैं, बार बार। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कपड़े पहन के भी नंगे हैं, वो यहीं पे खड़े हुए हैं, तभी उन्हें दिखाना पड़ता है, तभी दिखाना पड़ता है कपड़े पहन के आए। अरे सबको पता है सब कपड़े पहने। पहली बार पता चला कि कपड़ा पहना हो ये आदमी बिना कपड़े में देख लेता है कोई। होते हैं कई ऐसे कपड़े के जो पहन के बैठा। अरे एक सेकंड भाई, प्लीज प्लीज, बरनौल दे दूं, जला हुआ है बेचारा, दे देता हूं। सुनिए, चलिए थोड़ा सीरियस डिबेट है, आज का टॉपिक है उस पे आते हैं। जेन ज़ी का बहुत मर्यादा रखते हुए दो मेहमान बोले नहीं, इसलिए मैं अपनी बात कहूंगा। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी ने यह स्थापित किया कि मेरिट ऊपर है, उपनाम और वंशवाद से यह देश नहीं चलेगा। और क्यों कहता हूं? अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता है ना सपा के, उनको विरासत में गद्दी दी मुलायम सिंह यादव जी ने। 2017 के बाद क्या हुआ? वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है, और हार गए। और सुनिए, अब जवाब दे दो। अभी दीजिएगा, इतनी जल्दी क्या है? अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री जी हमारे देश का गौरव इसलिए नहीं है वो किस परिवार में पैदा हुए, उनके पिताजी क्या हैं। वो व्यक्ति जमीन से मेहनत करके उठा और आज सबसे बड़े संवैधानिक पद पे आपकी सेवा कर रहा है। 23 साल संवैधानिक पद पे रहा है, आज तक चुनाव नहीं हारे। ये होती है योग्यता की ताकत। देखिए दुख क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी थे, मुख्यमंत्री उनका बेटा अखिलेश यादव था, डेप्यूटी सीएम की तरह शिवपाल यादव काम कर रहे थे, राम गोपाल यादव जनरल सेक्रेटरी थे, अक्षय यादव एमपी थे, डिंपल यादव भाभी जी एमपी थी। क्या जनता नहीं पूछेगी मेरा नंबर कब आएगा? साडा हक इत्थे रख। ओके ओके ओके, साडा हक सतीश के सिंह, सतीश। हाँ ठीक है फिर सतीश के सिंह। 5 सेकंड मैं सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। बार बार भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों चुनती है? क्यों जवाब क्यों बीजेपी इसलिए चुनती है क्योंकि बीजेपी जनता चुनती है, प्रधानमंत्री बीजेपी नहीं चुनती। नेता अभी आप सुनिए, प्रधानमंत्री कौन चुनता है? अरे जनता। आपने देखिए इस बार आपने वोट डाला, वही जवाब प्रधानमंत्री चुना। अरे वही जवाब दे रहा हूं, वही जनता चुनती है ना, क्योंकि ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी है, नरेंद्र मोदी जी की, उनको हमें पीएम का कैंडिडेट बनाना है। इसी तरह समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट मिलता है तो क्यों नहीं चुनेंगे? अगर नेताजी के नाम पे वोट मिलता है तो क्यों नहीं चुनेंगे? और जनता चुन रही है, जनता चुन रही है, जनता चुन रही है। जनता अगर प्रधानमंत्री जी को चुन रही है तो नेता वोट अखिलेश यादव जी को भी चुन रही है समाजवादी पार्टी का। मेरे साथ कमाल की बात है, हमारे नेता को जनता उनके नाम पर वोट देती है। मैं कह रहा हूं 2017 में जनता ने वोट दिया, अखिलेश यादव चुनाव हार गए। 2022 में जनता ने वोट दिया, अखिलेश यादव अपना विधानसभा मतलब इन द सेंस वो एज अ सीएम कैंडिडेट थे, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। योगी आदित्यनाथ जीत गए, यानी जनता ने तो अपना मैंडेट दिया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब देखिए कंपैरिजन यहां जरूरी है, और सतीश के सिंह यहां मौजूद हैं, रोहित सिंह यहां मौजूद हैं। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं। देखिए लाल कृष्ण आडवाणी 2009 में अपना चुनाव हारे, वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। वो 2014 में रिपीट नहीं हुए। आडवाणी को एग्जिट करना पड़ा, बीजेपी के स्ट्रॉन्ग लीडर थे, कद्दावर नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 का लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी रिपीट नहीं हुए। ये
एक पॉइंट है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, भारतीय जनता पार्टी का धुर विरोधी भी डिनाई नहीं कर पाएगा। दिस इज अ हार्ड फैक्ट और बीजेपी इसको इंश्योर करती है। मेरा फिर यही हम्बल पॉइंट है कि हम आज टॉपिक पर हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जेनजी से ये एंगेज करने का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। रोहित सिंह देन सतीश के सिंह। रोहित सिंह, व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको लगता है देश का जेनजी किसके साथ है? आप युवा चेतना मंच चलाते हैं जो युवाओं का ही मंच है। देखिए, उम्र पर बेफिजूल की बात यहां हो रही थी। 72 साल की आयु में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में इस देश में इंदिरा गांधी के भय, भूख, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की गंदी राजनीति के खिलाफ देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान और खासकर नौजवान जेपी के नेतृत्व में खड़ा हो गया था। उस समय जेपी की आयु 72 साल थी, 72। देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरा हिंदुस्तान का नौजवान खड़ा है। अगर नहीं खड़ा होता तो मोदी जी बार बार इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। और नेपाल की घटना को, बांग्लादेश की घटना को, पाकिस्तान के कुचक्र को, जो श्रीमान राहुल गांधी जी और राहुल जी की जो सेना है वंशवादी राजनीतिज्ञों की, जो विभिन्न दल हैं जिनके प्रमुख पदों पर राजा के राजवंशी बैठे हुए हैं। एक मिनट रुकिए ना भदौरिया जी, अरे छोड़िए ना एनसीपी की बात, आपके बीच बोल रहे थे, सुनिए, आपको जवाब देते हैं। थथराई मत कीजिए, थथराई कीजिएगा तो लथराई मिलेगा। सुनिए, चुप रहिए, चुप रहिए। एनसीपी शरद पवार की, नहीं, एनसीपी शरद पवार